उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे है और बहुमत की ओर बीजेपी दिख रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद है। सर, केदारनाथ सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है और जीत की ओर केदारनाथ सीट पर आप लोग दिख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं प्रारंभ से कह रहा था केदारनाथ की जनता भारतीय जनता के साथ खड़ी है और आज के परिणाम में उसको प्रदर्शित किया। हम 5,000 से ज़्यादा मतों से सीट को जीतने वाले हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। केदारनाथ के अंदर कांग्रेस इस प्रकार से मिथ्या प्रचार किया, झूठ फैलाने का प्रयास किया, केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, वहाँ के रोजगार को प्रभावित करने का प्रयास किया, उसकी कड़ी सजा केदारनाथ क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को दी है। और ये शुरुआत है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे देश से जो सुपुड़ा साफ हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये कांग्रेस के जो नीतिकार हैं, जो केवल झूठे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, अब जनता ने कांग्रेस सबक सिखाना प्रारंभ कर दिया है और केदारनाथ की जीत इस तथ्य को और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से केदारनाथ के स्वरूप को देवतुल्य स्वरूप बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से वहाँ यात्रा को गति देने के जो काम किए हैं, केदारनाथ की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। सर, एक बार रुझान में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी, जबकि दावा लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा था कि हम केदारनाथ सीट जीतने जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है केदारनाथ सीट के ऊपर। जिस प्रकार के मिथ्या बातें कह के इतने वोट भी ले लिए हैं, सच्चाई ये है कि कांग्रेस के लोगों ने वहाँ अन्य दलों को भी गुमराह किया है। कांग्रेस जहाँ अपना इंडिया गठबंधन के नाते पूरे देश के अंदर अपने को आगे बढ़ाती है, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने जो उनके जो दल थे उनको गुमराह किया है। यही कारण है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने कई स्थान पर अच्छी फाइट दी और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर चौथे पायदान तक पहुँचाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब वो जीत हो गई है। मैं वहाँ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद बधाई देता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत के बाद ये ऐतिहासिक जीत के रूप में उस सीट को दर्ज किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ की जनता ने अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से की है, हम उस अपेक्षा की ओर खड़ा उतरेंगे। आपको लगता है कि बद्रीनाथ सीट का हार आप लोगों ने केदारनाथ सीट पर जीत कर कांग्रेस पार्टी को दिया है? देखिए, पहली बात तो बार बार कांग्रेस के लोगों से मैं कहता भी हूँ कि ये विचार मंथन करना चाहिए। कांग्रेस के सीटिंग एमएलए ने बद्रीनाथ सीट से इस्तीफा दिया था और उन्होंने अपनी सीट बचाई, लेकिन उसको केदारनाथ से जोड़कर कांग्रेस दिग्भ्रमित करने की आवश्यकता कर रही थी। दूसरा झूठ बोल रही थी कि अयोध्या के विधायक तो बीजेपी के हैं। तो झूठे विषयों को जनता वहाँ की समझती है। केदारनाथ की प्रबुद्ध जनता है, बुद्धिजीवी जनता है, वो जानते हैं कि केदारनाथ के विकास में पुष्कर सिंह धामी जी का, देश के प्रधानमंत्री का योगदान है, उसको वहाँ की जनता कभी भूल नहीं सकती है और वही जनादेश के रूप में हमको प्रदर्शित हुआ है। बाकी सर, और भी अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में और झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? महाराष्ट्र की बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन आगे इस वक्त दिख रहा है। देखिए, मैं महाराष्ट्र की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, झारखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश की बाई इलेक्शन में तो हम बहुत अच्छे मतों से आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो वहाँ की जनता भी विकास के लिए वोट देना अब दे रही है। पूरे देश के अंदर ये माहौल तैयार हो गया है, क्योंकि अभी तक केवल भाषणों में विकास होता था। मोदी जी उसी के प्रधानमंत्री बने, लोगों ने अपने आंखों से विकास देखना प्रारंभ किया है और उसी का आधार है कि आज देश के अंदर जिन भी राज्य में चुनाव हो रहा है, देश के नागरिक भी भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और विकसित राष्ट्र केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही सफल हो पाएगा। ये जनादेश मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जो प्राप्त हो रहा है, वो यहाँ की जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति विश्वास है, उसको प्रदर्शित करता है। मैं पूरे देश की जनता को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।